न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा फिर से नई वीडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर नेवल एनकरेज ब्रांच में, जिनका स्लोगन है नशे से पाक पाकिस्तान। अब नशे से पाक पाकिस्तान को ये किस तरह से बना रहे हैं और क्या क्या काविशें इनकी इसमें शामिल हैं, इस पर बात करेंगे हम। आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकियाट्रिक सेंटर के CEO किफायत हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपने हमारी पहली वीडियो देख ली होगी, तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं रोजाना आपकी खिदमत में। लेकिन जो आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है यूथ। चूंकि आपको मालूम है कि यूथ जो है अब इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इंगेज हो रही है। उसकी वजह सबसे ज्यादा सोसाइटी भी हो सकती है, उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी क्या क्या वजूहात हैं, ये आप हमें बताएं कि किस तरह से जो यूथ है वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो रही है। जी, हमारा जो यूथ है, जो हमारा नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे आजकल जो आइस ड्रग्स है उसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कुछ लोग सोसाइटी की वजह से, कुछ लोग पीयर प्रेशर्स की वजह से इसमें मुब्तला हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसका आदी हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इदारे अक्सर इसमें अपना किरदार अदा नहीं भी कर रहे होते। जैसे यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ अब बड़ी आम हो गई है, या यूनिवर्सिटी से पहले कॉलेजेस में भी हो गई है। अक्सर औकात हम न्यूज़ में सुन रहे होते हैं कि स्कूल्स में भी हो गई है। तो इदारे इसमें कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम इन्वॉल्व हैं, तो इदारों ने अपनी किस तरह से जिम्मेदारी अदा करनी है? बेसिकली वैसे तो तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस है वहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए बच्चों के लिए कि वो इस नशे से कैसे दूर रहे और अपनी एक्टिविटीज़, आप जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसको कैसे मतलब गुजारे और ड्रग्स की तरफ ना जाए। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है कि उनको अपनी डेली की जो रूटीन है उसको उस पर एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई भी बच्चा है जो इसकी तरफ आ रहा है तो उसने खुद तो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना कि वो आ रहा है। अगर उसके पेरेंट्स को शक हो जाता है कि हमारा बच्चा ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज है या हमारा बच्चा जो है इधर उधर हो रहा है, तो पेरेंट्स ने क्या करना है? सबसे पहले तो मैं तमाम पेरेंट्स को एक पैगाम दूंगा कि अगर आपका बच्चा, उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो कि नशा करते हैं, या उनका डेली स्केड्यूल जो उनकी घर में डेली रूटीन है वो ख़राब हो गई है, उसकी नींद डिस्टर्ब है और उसकी जो है ना वो मूड रोज़ाना उसमें चिड़चिड़ापन आ गया है, तो उनको सबसे पहले एक अच्छे माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए। और वहाँ पे ही, वहाँ चूँकि रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये सहूलत मौजूद होती है कि उनका एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल उसी टाइम करवाया जाए ताकि फर्दर जो है ना बच्चे का पता चल सके कि हाँ ये किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर नहीं है तो नफ्सियाती तौर पे, चूँकि जो माहिर नफ्सियात होती है वो उनकी एक अच्छी थेरेपीज़ करके उनको एक शेड्यूल के मुताबिक उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं और चंद ही सेशंस में वो इलाज कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये हमारे लिए बड़ा हैरान कुन होता है और मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या फीमेल्स भी होती हैं जो इस तरफ आ रही होती हैं? जी बिल्कुल, फीमेल्स का जो रेशो है वो तकरीबन 20 से 25% है इस टाइम पाकिस्तान में। और हमारे पास जो फीमेल्स रिपोर्ट होती है, मतलब जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, बल्कि ज़्यादातर हमारे पास केसेस UK से जो है ना फीमेल्स के रिपोर्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान में भी चूँकि बहुत सी फीमेल्स हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करती है, तो यहाँ पे रेशो तकरीबन 20 से 25% है, लेकिन इलाज में बहुत कम लोग आते हैं। तो जिस तरह से फिर हम देख रहे होते हैं कि जो मर्द हजरात हैं या जो अपोजिट जेंडर के लोग होते हैं फीमेल से, वो कहीं सड़कों वगैरह पे या इस तरह पे पड़े होते हैं, तो आपके सेंटर में क्या वो लोग भी आते हैं जो बिल्कुल सड़क पे बैठे होते हैं, अपने आप को इंजेक्शंस भी लगा रहे होते हैं? तो ऐसी कंडीशन में भी कुछ पेरेंट्स, कुछ यूथ जो है आपके पास आती है? जी बिल्कुल, कुछ ऐसे नौजवान जो कि बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को तबाह कर चुके होते हैं और उनको इवन के घरों से निकाल दिया होता है, तो बहुत से ऐसे। अच्छा, ऐसों को फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं कर रही? बिल्कुल, बहुत से जो फैमिलीज है वो
निकाल देते हैं घर से कि आपने मतलब नशे से बाज नहीं आना, हमने आपका ट्रीटमेंट भी करवाया है और आपने नशा नहीं छोड़ा तो आप घर से निकल जाए, और वो फिर वो अपनी ज़िंदगी सड़कों पे ही गुजारते हैं, और इवन के बहुत से लोगों की तो इसमें डेथ भी हो जाती है। तो एक दफ़ा जब ट्रीटमेंट हो जाता है, क्या वाकई आपके पास कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि दोबारा भी वो नशे की तरफ जाते हैं? जी बिल्कुल, चूँकि नशे की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिलैप्स के चांसेस होते हैं। इसको कम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह बाकी बीमारियों में आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और आपको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं कि जी आपने हर महीने या हर 2 हफ्ते बाद फॉलो अप के लिए आना है, तो इसी तरह इस बीमारी में भी अगर आप 6 महीने से 1 साल तक फॉलो अप को कंटिन्यू करते हैं तो आप एक नशे को शिकस्त दे सकते हैं। जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो इसी सेंटर में रहते हैं, या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके पास आते हैं फिर घर जाते हैं फिर दोबारा फॉलो अप के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं वो तो यहीं पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो यूज़र होते हैं जिन्होंने कभी कभार वो नशा किया होता है, उनको हम आउटडोर बेसिस पे ही सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिस पे मेडिकेशन और काउंसलिंग उसके डेली की रूटीन, सुबह वो आते हैं और शाम को चले जाते हैं। अच्छा, कोई रूहानी तरीक़ाकार भी होता है आपके सेंटर के अंदर? जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, जिस तरह अभी रमज़ान है और यहाँ पे प्रॉपर इनकी जो रूटीन है, जैसे कि 5 वक्त की नमाज के साथ साथ दर्स कुरान सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, और तरावी जो हमारा फुल ख़त्म कुरान होता है वो करवाया जाता है। सही। तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि अगर आपको कहीं भी इस तरह का कोई शक हो, अगर आपके घर में या इर्द गिर्द कोई भी ऐसे लोग हैं जिन पे आपको शक है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज में इंगेज हो रहे हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर एक बीमारी है और इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह के सेंटर्स मौजूद हैं आपकी अवेयरनेस के लिए, और बेशुमार ऐसे सेंटर्स भी मौजूद होंगे जो आपके या आपके प्यारों को एक मौत के मुंह में या एक बुरी जिंदगी गुजारने की तरफ से बचा लेंगे। अपनी मेजबान अरीश फातिमा को द न्यू लाइफ रिहेब एंड साइकेट्रिक सेंटर नेवल एनकरेज ब्रांच से इजाजत दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मंशियात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। पाकिस्तान में नशे के मरीजों के लिए सबसे VIP इलाज का न्यू लाइफ रिहेब